हमारे साथ जुड़े हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे सुगंधा, बिकॉज खरीदारी यहां पर अच्छी खासी देखने को मिली है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद काफी हद तक ट्रेडर्स ने इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज किया है। आपकी टॉपिक्स कहाँ होंगी? गुड इवनिंग मनीषा। टॉपिक्स की बात करूं तो मेरी सिल्वर पे नजर रहेगी। प्राइसेस में हमने ऑलरेडी काफी डिक्लाइन आते हुए देखा, बट आज डॉलर इंडेक्स में कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से काफी वरीज है मार्केट में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ डेल्टा वेरिएंट। सो ये भी एक फैक्टर है जो सिल्वर के प्राइसेस को लोअर लेवल से सपोर्ट कर रहा है। सो मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस 61,500 पे स्ट्रांगली सपोर्टेड रहेंगे। सो आई वुड प्रेफर टू बाय सिल्वर एट लेवल्स ऑफ अराउंड 62,100। स्टॉप्स रहेंगे 61,400. High side पे we are looking forward to levels of around 63,200. Having said 64,000 एक strong resistance की तरह work कर रहा है. In case that is also breached, we can see further upside ensuing in prices in coming week. इसके साथ साथ मेरी कॉपर पे भी नजर रहेगी। कॉपर के प्राइसेस में हमने लास्ट वीक काफी ज्यादा सेल ऑफ आते हुए देखा। इट्स ऑल बेसिकली बिकॉज चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी हद तक स्लो डाउन हो रही है और डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से डिमांड को लेकर काफी कंसर्न्स बने हुए थे। डॉलर इंडेक्स में भी हमने काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी टुवर्ड्स 9.5 मंथ हाई। सो ये सारे फैक्टर्स ने बेस मेटल्स के प्राइसेस को काफी हद तक सप्रेस किया। बट अभी अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो कॉपर की इन्वेंट्रीज चाइनीज मार्केट्स में काफी हद तक डिक्लाइन करी है और कॉपर के इंपोर्ट्स भी काफी हद तक रिड्यूस हुए हैं। सो डाउनस्ट्रीम डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रही है। सो ये फैक्टर कॉपर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। सो आई वुड प्रेफर टू बाय कॉपर ऑन सम डिक्लाइंस एट लेवल्स ऑफ अराउंड 704। स्टॉप्स रहेंगे 699। हाई साइड में वी कैन लुक फॉरवर्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 712। हैविंग सेड प्राइसेस 717 मार्क को भी टेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इन केस दैट इज ऑल्सो ब्रीच्ड फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ निकल में भी देखें तो प्राइसेस ने काफी ज्यादा लास्ट वीक सेल ऑफ फेस किया, बट यस प्राइसेस हैव फॉर्म्ड अ वेरी गुड बेस एट लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 1400। सो निकल में भी मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1422। लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 1410। हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 1445। तीन खरीदारी की राय वहां पर सभी मेटल पैक से चांदी, कॉपर और निकल में आपकी बाइंग रिकमेंडेशंस बनती हुई। वंदना, अच्छी खासी बढ़त यहां पर एग्री कमोडिटीज में भी जारी है और आप तो स्काईमेट ने यहां पर जो मॉनसून 2021 है उसको डाउनग्रेड भी कर दिया है, करीबन 6% कम, यानी कि 94% ऑफ एलपीए बताया है। कितना असर, कितना इम्पैक्ट इसका एग्रीकल्चर स्पेस पर? जी मनीषा, हमेशा मानसून का जो रिवीजन होता है या यील्ड का रिवीजन होता है तो उसका इम्पैक्ट हम एग्री कमोडिटीज पे आते हुए देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक ट्रिगर यहाँ पे और भी है। शिपमेंट डिलेज अब यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा होगा और जो भी इंपोर्टेड कमोडिटीज़ हैं, खासकर एग्री कमोडिटीज़, वहाँ पे हम लोग को एक असर देखने को मिलेगा और खासकर फेस्टिवल सीजन के दौरान मेरे ख्याल से काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बन रही हैं। अगर देखें तो सोयाबीन की बात की जाए तो लोअर हाइज लोअर लोज यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन अगर मस्टर्ड की बात देखा जाए तो कॉन्ट्रा मूव है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हायर हाइज है, हायर लोज है यहाँ पे। तो एक तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये भी बन सकती है कि बाय मस्टर्ड सीड एंड सेल सोयाबीन। दूसरी चीज ये है कि एडिबल ऑयल जो है ये बिल्कुल अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 1440 के लेवल पे एक बार सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने की सलाह दूंगी। 1452 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 1435 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि लगातार एक अपसाइड मूव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म जाए तो मुझे लग रहा है 62-6300 के प्राइसेस भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक बाइंग बन रही है यहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 59.75 के लेवल पे। वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे रखना होगा 6050 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 59.45 का। खरीदारी की राय यहाँ पर एग्री स्पेस में भी, चाहे वो कैस्टर ऑफर या फिर रिफाइंड सोया तेल, यहाँ पर भी आपको बाइंग के साथ ही काम करना है। लेकिन आज के दिन हमने हॉलमार्किंग को लेकर एक बार फिर से टकराव की स्थिति बनती हुई देखी है। HUID यानी कि हॉलमार्किंग यूनिक आईडी नियमों के विरोध में ज्वेलर्स की हड़ताल है। ज्वेलर्स का कहना है कि इन नियमों से एक बार फिर इंडस्ट्री पर इंस्पेक्टर राज हावी होने का खतरा है। इसके अलावा वे हॉलमार्किंग में हो रही देरी को लेकर भी परेशान हैं। हमारे साथ जुड़े हैं BIS के DG PK तिवारी, इंडिया एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर के प्रेसिडेंट उदय शिंदे और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, दिक्कतें ऑफ कोर्स यहाँ पर है, लेकिन माना यही जा रहा है कि काफी सारे चेंजेस सरकार फिलहाल इंडियन बुलियन इंडस्ट्री में करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो हॉलमार्किंग हो, HUID हो, स्पॉट एक्सचेंज हो, इंटरनेशनल स्पॉट एक्सचेंज हो। किस तरह से आप ग्लिचेस को देखते हैं और आपको लगता है क्या और समय रह सकता है यहाँ पर इसको सॉर्ट करने के लिए? गुड इवनिंग सबको।
मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि आज का जो स्ट्राइक था वो जीजेसी ने नहीं कॉल किया था, वो ऑल इंडिया टास्क फोर्स बना था, बहुत सारी एसोसिएशन ऑल इंडिया मिलके उन्होंने वो कॉल किया था। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और ये जो बहुत सारी तकलीफ़ें हॉलमार्किंग में आ रही है, उसके लिए मैं खुद और बहुत सारे लोग पिछले 2-3 महीने से BIS के साथ बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन में है, और इसके आगे भी हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। लेकिन अभी जो पूरे इंडिया की ज्वेलर्स को जो तकलीफ़ें आ रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने सही कहा पेनल्टी के प्रावधान है या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, क्योंकि हॉलमार्किंग पूरा चेकिंग तो हॉलमार्क सेंटर करते हैं, उसमें कोई भी ज्वेलर का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन पूरा जिम्मेदारी अगर ज्वेलर के पास आ जाता है तो उसमें ज्वेलर्स को थोड़ा तकलीफ है। इसमें जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इस लॉ BIS लॉ करना था, जो हमारी मंत्री जी से भी बात हुई थी, उसके बारे में थोड़ा गाड़ी आगे नहीं बढ़ा है। या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के जो प्रावधान है कि कोई भी छोटे से छोटा अगर चीज़ मिस्टेक हो जाता है तो उसमें शायद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिससे वो पूरा ज्वेलर अपना कामकाज बंद हो जाएगा, ही विल बी आउट ऑफ बिजनेस, लॉट ऑफ पीपल विल बी आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीज़ों पे हमारी BIS के साथ बातचीत भी हो रही है, तिवारी जी से भी हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन पूरे इंडस्ट्री का ये कहना है कि 50-60 दिन हो गए एंड दे आर वेटिंग फॉर सम पॉजिटिव नोटिफिकेशन, कोई भी पॉजिटिव लिखित में आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। और HOID में बहुत सारी दिक्कत है, और जो डिलेज आपने कहा उसकी लोगों को बहुत सारी तकलीफ है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन हो गया, अभी सीजन पूरा 4 से 5 महीना चलेगा और उसमें करोड़ों पीसेस की हॉलमार्किंग होनी जरूरी है। मैं यहाँ पे ये चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग 256 डिस्ट्रिक्ट में आई है, उसका इंडस्ट्री ने पूरी तरह से उसको वेलकम किया है। जो पहले 30-35 हजार लोग रजिस्टर्ड थे, आज वो 90,000 के ऊपर चले गए, मतलब ऑलमोस्ट 300% तक ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है जी। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये जो नए रजिस्टर्ड लोग आए हैं 50 से 60 हजार जी, उनके पास जो माल पड़ा हुआ है उनको हॉलमार्क करने में दिक्कत आ रही है जी। क्योंकि आज की तारीख में पुराने हॉलमार्क ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग सेंटर्स, उनका तो कनेक्शन अच्छा है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको इजीली माल हॉलमार्क करने को तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये नया प्रोसेस स्लो होने से जो पहले वाले उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको ही वो पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नए वालों को कैसे करेंगे, उनको तकलीफ हो रही है। जी हाँ, क्लियरली। लेकिन आपने जैसे एरर्स भी बहुत सारी आ रही है जी हाँ, ऑफ कोर्स काफी सारे ग्लिचेस भी हैं। आशीष जी, आपसे बात भी होती रही है, लेकिन प्रमोद तिवारी जी को ही ये सारे सवाल हम पूछ लेते हैं यहाँ पर। प्रमोद जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और HUID को लेकर ज्वेलर्स को भारी परेशानी है, आपने सुना भी कि अभी किस तरह की बात हुई है। मानना ये भी है, हम ज्वेलर्स से बात करते भी रहे हैं और वो कहते हैं कि वो मात्र मुनीम बन के रह जाएंगे जिस तरह के प्रोसीजर्स फिलहाल यहाँ पर हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल वो उनको कुछ नहीं करना है। HUID लागू होने से देखें, ज्वेलरी उद्योग को सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उसमें पारदर्शिता आएगी, उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, कस्टमर और ज्वेलर के बीच में एक विश्वास का रिश्ता बनेगा। अगर कहीं भी कुछ लोग मैल प्रैक्टिस कर रहे हों, फेक हॉलमार्किंग या फिर गलत ज्वेलरी बेच रहे हों, उस पर रोक लग जाएगी। उपभोक्ता को सबसे बड़ा फायदा है कि उसको अपने वो आश्वस्त रहेगा कि जो भी चीज वो खरीद रहा है वो सही शुद्धता की है। तो ये तो सबके हित में है। और सवाल ये है कि इसमें प्रक्रिया क्या है? बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है कि आप अपनी ज्वेलरी असेइंग सेंटर को जब भी भेजें तो या तो पोर्टल के थ्रू भेजें या फिर असेइंग सेंटर में जाकर दे दें। सेंटर के लेवल पे ही उसकी एंट्री पोर्टल में हो जाएगी, ताकि पूरी रिपोर्ट रहे कि कौन सी ज्वेलरी हॉलमार्किंग के लिए आई। हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन और ऑटोमेटेड है, तो हर स्टेज पर उसकी जांच हो जाती है रियल टाइम बेसिस पे कि जो प्रोटोकॉल है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, असेइंग की प्रक्रिया है, वो सही ढंग से असेइंग सेंटर के द्वारा फॉलो की गई है। और ज्वेलरी हॉलमार्क होने के बाद में ज्वेलर के पास पहुंच जाती है और उनका डिलीवरी चालान भी उन्हें पोर्टल के थ्रू मिल जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्लर्क या काम बढ़ जाने जैसी कोई बात नहीं है।
ज्वेलरी आप पहले भी भेजते थे, ज्वेलरी आप अब भी भेजेंगे। फर्क केवल ये है कि अब आप क्या भेज रहे हैं, क्या हॉलमार्क हो रहा है, वो सही हॉलमार्क हो रहा है कि नहीं, और हॉलमार्किंग के बाद आपको ज्वेलरी कितनी वापस हो रही है, इसका अब पूरा रिकॉर्ड होगा, जो रियल टाइम बेसिस पे कभी भी देखा जा सकता है। ज्वेलर भी देख सकते हैं, BIS भी देख सकता है। क्लियरली पॉजिटिव है और जिस तरह से आपने समझाया प्रमोद जी वो बेहतर भी है, लेकिन उदय जी से ही जान लेते हैं कि क्या ये इतना आसान है और किस तरह के ग्लिचेस फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उदय जी। मैडम जैसा देखिए, थोड़ा सा अवेयरनेस का अभाव है हमारे ज्वेलर्स भाइयों के बीच में, क्योंकि जैसा कि जो डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से आशीष भाई ने बताया कि 90,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन मात्र अभी तक 15 से 16,000 ज्वेलर्स ने ही हॉलमार्किंग कराने के लिए HUID में पहल की है। नए ज्वेलर से तो उसके लिए BIS की तरफ से भी हेल्पलाइन बनाई गई है। हर राज्यों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन है, जिस पर यदि कोई नया कस्टमर है वो फोन करता है तो उनको पूरी मदद की जाती है। साथ ही हमारे हॉलमार्किंग सेंटर भी नए ज्वेलर्स को पूरा सहयोग करते हैं, पूरी उनको जानकारी देते हैं जिससे उनको कोई भी असुविधा नहीं हो। जी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज प्रमोद जी जो हमने आज पूरा दिन यहाँ पर ज्वेलर्स की तरफ से आते हुए देखी है वो ये कि 31 अगस्त की डेडलाइन पास आ रही है। क्या सरकार इस पर भी किसी तरह का कोई एक्सटेंशन देने वाली है? पहली बात, आप इस बात को जान लें कि 31 अगस्त जैसी कोई टाइमलाइन नहीं है। देश में अभी लगभग 960 असेइंग हॉल मार्किंग सेंटर हैं, जिसमें कुछ अंडर सस्पेंशन वगैरह हैं। तो 800 जो हमारा पुराना आंकड़ा है, जो हमारा अभी अद्यतन आंकड़ा है, उसके अनुसार 861 असेइंग हॉल मार्किंग सेंटर्स हॉल मार्किंग कर रहे हैं। और आप इस बात को जानें, और इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि इसमें केवल 161 असेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर्स ऐसे हैं जिनको प्रत्येक दिन 500 पीस ज्वेलरी या उससे ज्यादा मिल रही है, जो एक शिफ्ट की नॉर्मल कैपेसिटी है। तो बाकी जो 700 के आसपास सेंटर हैं, उनको तो जो उनकी कैपेसिटी है उसके अनुसार ज्वेलरी मिल भी नहीं रही है। तो कैपेसिटी का इशू कहाँ आ रहा है? इसलिए मैंने हर मीटिंग में जो ज्वेलर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये कहा है कि अभी फिलहाल कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है। हम जितनी हमारी क्षमता है, और देश को लगभग देखिए ऐसा अनुमान है कि 10 से 12 करोड़ ज्वेलरी देश में उपयोग में आती है एक वर्ष के दौरान। फिलहाल हम एक दिन में 3 लाख से ज्यादा ज्वेलरी हॉलमार्क कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि देश की जो आवश्यकता है ज्वेलरी की एक साल में, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। और जहां कहीं भी क्षमता से रिलेटेड कोई इशू है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस बात में ये बिल्कुल तथ्यहीन है, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है कि सेंटर्स की क्षमता कम है। ऑल राइट प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया उन सभी चीज़ों की क्लैरिटी देने के लिए। लेकिन हमारे पास 2 क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और ये कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। स्वागत है आपका। और हम हॉलमार्किंग की जो आज स्ट्राइक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद जी बने हुए हैं। प्रमोद जी, आपने कहा कि 31 अगस्त एक डेडलाइन है, ऐसा क्लियर नहीं है, एक्सटेंशन दी जा सकती है। एक और चीज जिसको लेकर ज्वेलर्स थोड़े से परेशान हैं वो है पेनल्टी जो भारी मात्रा में रखी गई है। इसके बारे में आप क्या क्लैरिटी देंगे? नहीं, पीनल प्रोविजन तो देखिए, जो BIS एक्ट 2016 में पीनल प्रोविजंस हैं वो सभी प्रोडक्ट्स के लिए हैं। BIS ज्वेलरी के अलावा BIS ने लगभग 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस दिए हैं, और उन सभी के मामले में ये पीनल प्रोविजंस लागू होते हैं। अगर आप बिना ऑथराइजेशन के ISI मार्क या हॉलमार्क यूज करेंगे तो आपके अगेंस्ट में एक्शन होगा। अगर आप फेक हॉलमार्किंग करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, तो आपके अगेंस्ट में एक्शन होगा। अगर आपकी ज्वेलरी डिक्लेयर्ड प्योरिटी की नहीं पाई जाती है
तो फिर आपके अगेंस्ट में एक्शन होगा। तो ये प्रावधान तो आपको रखने पड़ेंगे। जी, काफी इंपॉर्टेंट बात प्रमोद जी आपने वो यहाँ पर बताई है कि 50,000 से ज्यादा के लाइसेंसेस यहाँ पर BIS देता है, और अगर फेक ज्वेलरी है, लाइसेंस नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पेनल्टीज यहाँ पर लगाई ही जाएंगी। तो वो काफी सारी क्लैरिफिकेशंस क्लियरली यहाँ पर प्रमोद जी की तरफ से आती हुई। कैसे देखते हैं अब आप यहाँ पर आशीष, जो भी सवाल के जवाब यहाँ पर प्रमोद जी ने दिए हैं, आपका एक फाइनल रिएक्शन क्या होगा? जो उन्होंने कहा कि BIS का एक्ट, उन्होंने सही कहा कि 50,000 से ऊपर प्रोडक्ट्स को लगता है जी। लेकिन हमने उनको यह कहा था कि इसमें हमारी इंडस्ट्री पिक्यूलियर है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे माल बनता है और वो जाके छोटे छोटे रिटेल आउटलेट में बिकता है, जैसे कोई ट्यूब है या कोई टूथपेस्ट है, जो भी है। आशीष जी, एक चीज काफी क्लियर होती हुई नजर आई है प्रमोद जी की बातों से कि इसको रोल बैक नहीं किया जाएगा, ये स्टडी है, इसी के साथ काम करना होगा, बातचीत स्टेक होल्डर्स से जारी रहेगी। यस, हम भी बातचीत जारी रखना चाहते हैं और हमें बातचीत रोकना भी नहीं, हम वेलकम करते हैं। दूसरा बात जो HOID के बारे में था, उसमें मैं आपको एक संक्षिप्त में बात कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो HOID हो रहा है, जो हमने BIS को भी अवगत करा है कि उसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। उसमें गलत वेट दिया जा रहा है या आइटम का नाम गलत कभी कभी आ रहा है, जिसमें जो पोर्टल पे जो हमारा डेटा अपलोड हो रहा है वो AHC कर रहा है। इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी ज्वेलर की आ रही है। जी हाँ, कहीं कहीं पे एक ही पीस पे दो बार मार्किंग हुआ है, कहीं कहीं पे एक सिंगल मार्क 2 अलग चीजों पे हुआ है, कहीं कहीं पे प्योरिटी का मार्किंग अलग अलग तो क्लियरली काफी सारे ग्लिचेस यहाँ पर हैं। उदय जी, आपने भी प्रमोद जी की बात सुनी। एक मिनट, विद दिस मिस्टेक्स, अगर ये बाकी के जब पीनल प्रोविजन, क्रिमिनलिटी सब प्रावधान अगर रहते हैं और एरर प्रोन सिस्टम है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ केओस दैट विल बी देयर। जी हाँ, एब्सोल्युटली, वो ग्लिचेस तो यहाँ पर मार्केट में हैं ही। उदय जी, आपसे भी एक फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पर लेना चाहेंगे कि कंसर्न्स हैं, लेकिन BIS इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए मैम, ये जो ग्लिचेस है इसके लिए हमारी जो सीडेक टीम है, जो BIS के अधिकारियों के मार्गदर्शन के नीचे रात दिन काम कर रही है जी। और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं, हम लोग बताने के बाद वो लोग उसको धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी कुछ इसमें सुधार किया जा रहा है। जो डाटा गलत एंट्री हो रही है, इसके लिए ऑटोमाइजेशन का भी कार्य शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ऑटोमाइजेशन हो जाने के बाद ये जो कंप्लेन है गलत डाटा जाने की, ये बंद हो जाएगी मैम। ओके, यानी कि दिक्कतें काफी ज्यादा हैं, ग्लिचेस भी हैं, कंसर्न्स यहाँ पर दोनों तरफ हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर काफी क्लियर होती हुई नजर आई है प्रमोद तिवारी जी की बात से कि दिस इज हियर टू स्टे, काम किया जा रहा है इसके साथ और बातचीत यहाँ पर ज्वेलर्स के साथ आगे भी बरकरार रहेगी। तो आज जिस तरह की प्रोटेस्ट या स्ट्राइक हमने यहाँ पर ज्वेलर्स की तरफ से आते हुए देखी है, उसका सीधा जवाब या सीधे जो कंसर्न्स हैं वो हमने आपको मिस्टर PK तिवारी की तरफ से यहाँ पर दिखाए हैं CNBC आवाज पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज।